आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अच्छा जी, आज ज़रा बात करते हैं डायबिटीज़ की। जैसा कि आपको पता है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे यानी एक पूरा दिन जो मुख्तस है डायबिटीज़ की अवेयरनेस एंड टू टेल यू अबाउट योर रिस्क एंड व्हाट योर लाइफस्टाइल इज़ लाइक, वो मनाया जाता है 14 नवंबर को। लेकिन आज हमने सोचा कि इस कॉन्वर्जेसन को आगे लेके चलें, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी फार्म ईवो कंपनी का लिया हुआ इनिशिएटिव डिस्कवरिंग डायबिटीज़ हैज़ बिन इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड। आपको ये जानकर खुशी होगी द वे दे हैव बिन डेडिकेटेड टू द कॉज ऑफ रेजिंग अवेयरनेस अबाउट डायबिटीज़। सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि ये सालों महीनों की डेडिकेटेड एफर्ट है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन ने यानी IDF ने इनसे रब्ता किया। दे फॉर्मली वांट टू टेक देम ऑन बोर्ड और जो डेटा है, जो तरीक़ेकार है आउटरीच का, उसको वो बेहतर समझना चाहते हैं। इस प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं इंटरनली एट फार्म ईवो द डायरेक्टर मार्केटिंग फार्म ईवो जनाब मोहसिन शिराज साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं एंड लेट्स ऑल्सो लर्न अबाउट द हैरोइंग डिटेल्स। यानी पाकिस्तान बहुत जल्द, यानी ये अच्छी बात नहीं है, ये फ़ख्र की बात नहीं है, हम डायबिटीज़ में नंबर 1 होने वाले हैं, बल्कि कुछ अंदाज़ों के मुताबिक शायद हो भी चुके हैं, बिकॉज डेटा इज़ वैरीड। इसका क्या असर पड़ेगा हमारी पूरी सोसाइटी पे, हमारे आने वाले दिनों पे, हमारे हेल्थ एक्सपेंडिचर पे? वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम। बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो जी मुबारकबाद कि आपने इतनी ज़बरदस्त अवेयरनेस कैंपेन चलाई है दैट IDF यानी दिस इज़ अ बिग रिकग्निशन दैट हैज़ कम थ्रू। मुझे बताएं कि कहा जाता है पाकिस्तान में तकरीबन 34 मिलियन लोग डायग्नोस्ड हैं एडल्ट पॉपुलेशन में से विद डायबिटीज़। आपके अंदाजे के मुताबिक या जितना आप इस सोसाइटी को, इन साइट्स को समझते हैं, कितने लोग अनडायग्नोस्ड हैं? थैंक यू मच सिद्रा। मेरे ख्याल से मुझे इस बात पे बहुत खुशी हो रही है कि आपने अपने इस प्रोग्राम में आज पाकिस्तान में डायबिटीज़ और डिस्कवरिंग डायबिटीज़ को मौजूद बनाया। और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ साल में एक दिन नहीं, पाकिस्तान का जो मसला है वो इतना बड़ा है, हमें हर महीने डायबिटीज़ पे बात करनी चाहिए। बिल्कुल। और पीपल लाइक यू, लाइक सोशल एक्टिविस्ट जैसे आप हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पीपल लाइक यू अगर इस कॉज को ज्वाइन करें तो हम इस मसले पर किसी तरीके से काबू पा सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है डायबिटीज़ का मसला जो है उतना बड़ा ज़रूर, लेकिन हम इसको रिवर्स कर सकते हैं अगर हम अपने लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। मोहसिन साहब, मुझे बताएं कि कुछ बीमारियों के बारे में कहा जाता था कि अभाम बहुत है या मिदमा है तो लोग रिपोर्ट नहीं करते थे। मिसाल के तौर पे आई हैव बिन पुटिंग माई वेट बिहाइंड ब्रेस्ट कैंसर। तो जब नंबर सामने आए कि पाकिस्तान का सबसे प्रेवलेंट कैंसर है, इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन है, तो उसमें एक शर्म, हया, एक सोशल स्टिग्मा का पहलू था। लोगों ने कहा शायद ये पहले भी ऐसे ही नंबर्स थे लेकिन हमें पता नहीं चलता था। इन द केस ऑफ डायबिटीज़, डू यू थिंक कि पिछले 10 सालों में, 15 सालों में हमारा लाइफस्टाइल इतनी तेज़ी से बढ़ा है? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में क्योंकि कज़न मैरिजेस होती हैं तो वो हेरिडिटी फैक्टर भी इसमें शामिल है। क्या वजह है दैट वी आर सीइंग दिस डायबिटीज़, फॉर अ लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, एक्सप्लोजन इन पाकिस्तान? अच्छा, पाकिस्तान में डायबिटीज़ के मसले को ज़रा हम समझें कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है या आबादी है वो 25 करोड़ है जी। और उस 25 करोड़ में अगर हम एडल्ट पॉपुलेशन की बात करें जो एज 18 से 79, तो हम इसमें अगर देखें तो 3.5 करोड़ लोग, जैसे आपने कहा, डायग्नोस हैं। लेकिन अफसोस की बात इतने ही लोग जो हैं वो डायबिटिक हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि इस बीमारी के बारे में। तो ये लम्हा फ़िक्री है। मुझे ऐसा लगता है ये कि इस मसले को हमें इस तरह बयान करना चाहिए कि हर शख्स अपनी डायबिटीज़ के बारे में मालूमात हासिल करे। मेरी एक डॉक्टर साहब से मुलाकात थी तो उन्होंने कहा कि मोहसिन, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्तों में डायबिटीज़ हर घर का मसला होगी। जिस तरह कोविड से हम इतना परेशान थे, मुझे लगता है ये कोविड से बड़ा मसला है। उन्होंने कहा कि मैंने एक क्लिनिक में पेशेंट देखा जिसकी उम्र 18 साल थी और जब मैंने उसको स्क्रीन किया तो वो डायबिटिक था। तो जैसे डायबिटीज़ हर घर में दाखिल हो चुकी है, तो मुझे, जैसे आपने स्टिग्मा की बात करी, तो इन फ्यूचर ऐसा लगता है जब लोग किसी का रिश्ता मांगने जाएंगे तो ये पूछेंगे कि आप डायबिटिक तो नहीं है, क्योंकि हर 4 में से एक फ़र्द जिसको डायबिटीज़ के बारे में पता ही नहीं है। तो आप ये सोचें, पाकिस्तान जैसी कंट्री जिसमें अगर आप ओवरऑल हेल्थ स्ट्रक्चर को देखें, 1000 पेशेंट पे एक डॉक्टर है और 1600 बेड, 1600 पेशेंट पर एक बेड है। मतलब इतना फ्रेजाइल हेल्थ सिस्टम है कि अगर हम इस मसले को सॉल्व करना भी चाहें तो इतनी आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें शायद
आप जैसे लोगों को या मुझे आगे आना पड़ेगा और कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिसमें हमें इस काम पे खुद काबू पा कर सके। अच्छा, बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगती है जिसको मैं आई वांट टू अगेन प्रोपोगेट टू माय व्यूअर्स कि जैसे हमने कहा कि डिस्कवरिंग डायबिटीज़ की एफर्ट्स को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। इनका एक बहुत ज़बरदस्त जो इनिशिएटिव है दैट्स कॉल्ड डायबॉट। डायबॉट का नंबर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 0333032062। ये एक AI जनरेटेड डायबिटीज़ से रिलेटेड बॉट है जो आप मेरे ख्याल में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मोहसिन साहब, आपके व्हाट्सएप के थ्रू आपसे एक्टिवेटेड बात करेगा। मशीन लर्निंग है एंड व्हाट इट कैन गिव यू इज़ योर रिस्क असेसमेंट स्कोर। घर के हर फर्द की जो उम्र है, जो वज़न है, जो उनका लाइफस्टाइल है, वो कितना खाते हैं, कितना चलते हैं, दिन का स्टेप काउंट कितना है, अगर आप इससे बिल्कुल बैठे बैठे बात करें। कई दफ़ा बहाना हम यही बनाते हैं ना कि भाई वक्त नहीं है, डॉक्टर के पास कौन जाए, टेस्ट कौन कराए, टेस्ट बड़े महंगे, याडा याडा याडा। और माशाल्लाह मोहसिन साहब, सोसाइटी हमारी ऐसी है कि अगर हमारे टेस्ट में कुछ नहीं निकलता तो हम कहते ले देखा खामखा टेस्ट करा दिया। तो आपको इन सबसे पहले आप डायबॉट पे जाइए, नंबर आपकी स्क्रीन पर है 0333032062 और इस पे जाके सिर्फ इससे गुफ्तगू कीजिए। आप रोमन उर्दू में इससे बात कर सकते हैं, आप अंग्रेज़ी में इससे बात कर सकते हैं और आप ये पता लगा सकते हैं कि क्या आप डायबिटीज़ के रिस्क पे तो नहीं है। ये आइडिया कैसे आया और उसको परफेक्ट करने में कितना वक्त लगा मोहसिन साहब? जैसे दुनिया इवॉल्व हो रही है, AI ने कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। तमाम हेल्थ सेक्टर्स में AI की जो यूजेज है वो बहुत प्रोमिनेंट है। बिल्कुल। पाकिस्तान में आपको हैरान कुन बात होगी कि 8 करोड़ लोग जो हैं स्मार्टफोन यूज़र्स हैं। और पाकिस्तान में मसला क्या है कि हमारे लोगों को पता नहीं है। तो अगर हम एक साइड देखें जिन लोगों को पता नहीं है और वो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तो ये जो डायबॉट है, ये पर्सनलाइज्ड डायबिटीज़ रिस्क असेसमेंट, इसमें आसान 4-5 सवालों के ज़रिए आपको अपना डायबिटीज़ रिस्क मालूम हो सकता है कि क्या आपको फ्यूचर में डायबिटीज़ हो सकती है। तो आप वो देखें, जो लोग अनअवेयर हैं, अगर वो 4-5 सवाल के आसान जवाब दे के अपना रिस्क मालूम कर सकते हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अच्छा, और ये किस किस्म के सवाल होते हैं अगर हमारे व्यूअर्स को बताएं? ये एक रिस्क असेसमेंट टूल जो है वो IDF का ही मुंसनिद जो है रिस्क कैलकुलेटर है, जिसमें वो आपसे एज पूछेगा, आपसे आपकी वेट पूछेगा, आपसे आपकी सर्कमस्टेंस पूछेगा, अपनी कमर का साइज़ पूछेगा और बेसिक सवाल के ज़रिए वो आपका एक रिस्क कैलकुलेट करेगा। अगर आपका रिस्क हाई आता है तो हमारा नुमाइंदा जो हर वक्त 24/7 इस पे बैठा हुआ है, वो आपसे 24 घंटे में रब्ता करेगा और आपसे और मज़ीद मालूमात हासिल करके ये मालूम करने की कोशिश करें कि आपने कहीं पिछले 2-3 दिनों में डायबिटीज़ का कोई टेस्ट करवाया है। अगर वो आपके पास रिपोर्ट नहीं है या आपने करवाया ही नहीं तो आपसे बोलेगा कि आप ये टेस्ट करवाएं। बिल्कुल। और वो टेस्ट करवा के हमसे फिर रिपोर्ट शेयर करता है और फिर हम क्या करते हैं कि जब उसकी तशख़ीस कन्फर्मेशन हो जाती है कि इसको डायबिटीज़ है, तो हम एक मुस्तनद डॉक्टर से उसका रब्ता करवाते हैं, चाहे वो फ़िज़िकल हो चाहे वो ऑनलाइन हो। मतलब पाकिस्तान में कोई 150 डॉक्टर जो फिज़िकली हमसे कनेक्टेड हैं और इसी तरह टॉप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो हैं वो हमारे साथ ऑनलाइन अवेलेबल हैं कि अगर कोई पेशेंट चाहे किसी भी पेरिफेरी का हो, किसी भी एरिया को, वो हमसे रब्ता करे और उसको डायबिटीज़ है तो हम उसको वहाँ पे कनेक्ट करके उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो आप ये समझ सकती हैं कि पाकिस्तान का मसला है अनडायग्नोज 3.5 करोड़ लोग ही हैं, पता ही नहीं है, या बहुत लेटेस्ट स्टेज पे जाके पता चलता है, या जिस तरह हम बात करते हैं हाइपो और हाइपरग्लाइसीमिया की। देखिए, दोनों सिचुएशंस बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं। अगर आप बात करते हैं हाइपो की तो यकायक आपको चक्कर आएगा, आप कहीं गिर पड़ेंगे, कोई और प्रॉब्लम आपको हो सकती है। आपके ब्रेन में अगर प्रॉपर शुगर्स ना उस वक्त जा रही हों तो ज़िंदगी भर के लिए योर ब्रेन एक्टिविटी, योर कॉग्निशन कैन गेट इफेक्टिव। इसी तरह अगर आप हाइपरग्लाइसीमिया की बात करेंगे कि ज़रूर आपको पता ही नहीं है और आपकी शुगर शदीद हाई है, और हमारे अक्सर ऐसी सिचुएशन में कहा जाता है ना, बड़ी गर्मी लग रही है, नकाहत हो रही है, ऐसा करो कुछ ठंडा सा शरबत पी लो या गन्ने का रस पी लो, तो वो आपके लिए उस वक्त डेट्रीमेंटल हो सकता है। आपके मुख्तलिफ जो आज़ा हैं वो शट डाउन की तरफ जा सकते हैं। सो नोइंग योर रिस्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोहसिन साहब, एक और चीज़ पे मैं बात करना चाहूँगी, बग़ैर लोगों को डराए, diabetes is not a death sentence. It is a health condition that you then have to lifelong manage. हमारे यहाँ बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, बहुत सारे और व्हाट्सएप के थ्रू आपको हैक्स, और लोगों ने कहा होगा जी फलाना चीज़ आप सुबह सुबह नहार मुँह पीना शुरू कर दें, आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से ये तमाम मिथ्स हैं। डायबिटीज़ ऑब्वियसली एक सीरियस हेल्थ कंडीशन ज़रूर है, लेकिन हम इस पर काबू पा सकते हैं आगाही करके। और मैं आपको बड़े दावे से ये बात कर सकता हूँ कि डायबिटीज़ कैन रिवर्स।
मैं बड़े दावे से आपके प्लेटफॉर्म से आपके लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि डायबिटीज़ कैन रिवर्स, सिर्फ सिंपली डिसिप्लिन। आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन फॉलो करें कि आपको कब सोना है, कितनी बार खाना है, कितनी वॉक करनी है, ये तमाम चीज़ों के साथ आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि ख़त्म कर सकते हैं। तो ये अगर हमारे लोग समझ जाएं, क्योंकि हमें ये कहा जाता है कि हम एक डिज़ीज़ नेशन है नाउ, कि डायबिटीज़ की वजह से पाकिस्तानी पॉपुलेशन एक डिज़ीज़ नेशन है। हम तीसरे नंबर पे और 2030 में पहले नंबर पे आ जाएंगे। आप सोचें ये कितना बड़ा अलमिया है, और फिर इसका प्रोडक्टिव लॉस जो हमारे पर बर्डन है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे हेल्थ स्पेंडिंग ही बहुत कम है। WHO कहता है ये 5 से 6% आपका हेल्थ बजट होना चाहिए, और आपको इस बात पे हैरानगी होगी कि हमारा हेल्थ बजट 0.5% है। अच्छा, तो किसी ने मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग और एक नंबर बताया, क्योंकि आप नंबर्स की बात कर रहे हैं और आपने थोड़ी देर पहले इशारा भी किया कि डायबॉट आपसे पूछेगा और बग़ैर शर्मिंदा हुए आपने उसको बताना है कि आपकी कमर का नाप कितना है। ठीक है, आपका वेस्ट और रेशो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और कहा यह जाता है कि अगर ख़वातीन में आपकी वेस्ट 34 से और मर्द हजरात में अगर आपकी वेस्ट 36 से ज़्यादा है, देन यू आर एट द डेंजर ऑफ गेटिंग डायबिटीज़। इसकी क्या वजह? विसरल फैट, ओबेसिटी। मेन रिस्क फैक्टर ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ ओबेसिटी। दुनिया भर में अब जितना भी काम हो रहा है कि वो मोटापे की शरह को कम कर रहे हैं, और आपने देखा कि बहुत सारी दवाइयाँ आजकल आ गई हैं जो डायरेक्ट मोटापे को हिट कर रही हैं, मोटापे को कम कर रही हैं। आप मोटापे पे काबू पा लेंगे तो आप किसी तरह डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लेंगे, आप डायबिटीज़ से रोक सकते हैं। तो इस पर बहुत काम हो रहा है। अब अमूमन आप देखें कि हमारी ग़िज़ा में चिकनाई और जो शुगर इंटेक है और जो ये जंक फूड का इस्तेमाल है, एक वाहिद वजह है। और उसके साथ हम एक स्लो नेशन भी है कि हमें चलने फिरने का शौक़ भी नहीं है। एक मुझे बड़ी क्यूट बात ये लगती है कि कई लोग जब शुरू में डायग्नोस होते हैं डायबिटीज़ से, तो मैंने अक्सर लोगों को देखा, बट मैं तो मीठा खाता ही नहीं हूँ, मुझे तो मीठा पसंद ही नहीं है। आप लोगों को प्लीज़ ये बताएं, एंड आई वांट यू टू पुट योर वेट बिहाइंड इट, कि सिर्फ मीठे का शौक़ होना, मिठाइयाँ खाना, केक्स खाना डायबिटीज़ कॉज नहीं करता। आपकी बॉडी में जिस तरह हम कहते हैं फूड ग्रुप्स हैं, प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, चावल, रोटी, ये सब बॉडी में जाके शुगर ही बनता है। ऐसी बिल्कुल ऐसी है। हर चीज़ का इस्तेमाल एक एतदाल में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और जो भी एक विजडम रखता है और एक वाइज है, वो यही मशवरा देगा कि आप सब खाएं, लेकिन एतदाल में। बिल्कुल। आप ये देख सकते हैं ना कि वसीम अकरम डायबिटिक पेशेंट है, टाइप 1, लेकिन वो किस तरह बैलेंस रखता है एवरीथिंग। मतलब वो मैच भी खेलता है, वर्कआउट भी करता है, एक्सरसाइज भी करता है, एवरीथिंग ही इज़ डूइंग इट। और किस तरह से अपने आप को डिसिप्लिन कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम वसीम अकरम को सब जानते हैं, उसकी एग्जांपल सामने रखें, तो डायबिटिक पेशेंट जो है इसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। वो इसी तरह अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह गुजार सकता है, सिर्फ अपने साथ जस्टिफाई करे कि मैं कितना खा रहा हूँ, मुझे कितना खाना चाहिए, क्या मैंने इतनी वॉक करी है, क्या मैंने आज दिन में क्या क्या काम किया। तो अपने आप को ऑर्डर में कर ले, इस डायबिटीज़ से निमटना आसान है। आई थिंक ब्यूटिफुली सेड मोहसिन साहब ने जो यहाँ पे बात की है ना, वी आर कंसिडर टू बी अ स्लो नेशन, वी आर कंसिडर टू बी अ डिज़ीज़ नेशन। ये सब चीज़ें हम बदल सकते हैं अगर हम अपनी ज़िंदगी में एतदाल और डिसिप्लिन लेके आ जाएं। यानी अगर हम देखें कायद के फरमान के ऊपर भी, तो उन्होंने भी यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन की बात की। दिस लैक ऑफ डिसिप्लिन इज़ शोइंग अप इन सो मेनी वेज़। मोहसिन साहब, थैंक यू वेरी मच। एक दफ़ा फिर अपने व्यूअर्स को कहना चाहेंगे कि अगर आप रिस्क असेसमेंट करना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं आर यू एट द रिस्क ऑफ गेटिंग डायबिटीज़, प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ डायबॉट। इट्स एन AI जनरेटेड सिस्टम। इट विल अलाउ यू टू नो आपका अपना रिस्क असेसमेंट स्कोर आपको पता चलेगा, एंड दे कंप्लीट द लूप। आपके लिए चीज़ों को आसान बनाते हुए आपको टेस्ट की तरफ भी लेके जाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता आप डायग्नोस होते हैं तो आपको एक बेहतरीन मौलिद से भी कनेक्ट करेंगे। सो मेक यूज़ ऑफ दिस।